बोर्ड क्लास स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक को सोल्व करेंगे, जिसमें आज हम वॉइस के सवाल देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज, देखो डज नॉट लगा है तो इज नॉट होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज प्लस नोट लगेगा। ये नेगेटिव फॉर्मेशन है तो ये भी नेगेटिव फॉर्मेशन में बदलेगा। यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव फॉर्मेशन है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव फॉर्मेशन में होगा। इज नॉट वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। इज नॉट संग बाई रमेश। बाई से पहले सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आप पसंद कीजिए क्या से। क्या से यदि उत्तर मिल जाता है तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, और क्या और किसको से यदि उत्तर मिलता है, क्या से पसंद पूछिए तो भी ऑब्जेक्ट होगा, और किसको से भी पसंद पूछिए तो भी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नोटी बॉयज। प्रिंसिपल ने किसको मारा पीटा? तो द नोटी बॉयज, देखो किसको से उत्तर मिल रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। द नोटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो टेंस चेंज करना पड़ेगा हमें, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट है द नोटी बॉयज वर। नोटी बॉयज प्लूरल है, वर लगाए ना वॉज लगेगा, या सिंगुलर होता नोटी बॉय होता तो वॉज लगता, लेकिन नोटी बॉयज है इसलिए वर लगाए। नोटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। विल संजू नॉट हेल्प मंजू, तो विल का विल लिखेंगे और मंजू पहले आ जाएगी। मंजू नॉट का नॉट, बी हेल्प्ड बाय संजू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट टीज द पुअर। देखो वी है ना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बाई प्लस सब्जेक्ट इसे नहीं लिखेंगे। वी शुड नॉट टीज द पुअर, तो द पुअर पहले लिखेंगे। शुड नॉट बी टीज्ड। देखो मॉडल है तो बी लगेगा, नोट का नोट लगाएं और टीज्ड का टीज्ड लगाएं। तो बाई प्लस हम सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्सरसाइज इन द ओपन एयर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन इन द ओपन एयर बाय स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज सिंगुलर है तो इज लगाएं, तो देखो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो एक्सरसाइज सिंगुलर है तो इज लगाएं, फिर बीइंग लगेगा, फिर टेकन लगाए थर्ड फॉर्म, इन द ओपन एयर सेम टू सेम, और बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो हु से यदि स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस बाई हुम से बनाएंगे। बाई हुम तो टीचर्स है तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ बाई हुम यू लगाएं तो आर आएगा। आर यू टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट है, हैव यू पॉलिश्ड योर शूज। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़व प्लस वर्ब की हैज़व बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड बाय यू। नेक्स्ट है, समवन हैज स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स, तो माई ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन। यहाँ समवन भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट में। द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉच। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द वॉच हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट है, व्हेन डिड यू टेक बाथ। व्हेन डिड यू टेक बाथ, तो इसका बनेगा व्हेन वाज बाथ टेकन बाय यू। नेक्स्ट है, व्हाई पनिश यू, तो इसका बनेगा व्हाई वर यू पनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट है, वी ब्रिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्रेपर, तो इसका बनेगा क्लॉथ इज ब्रॉट फ्रॉम द ड्रेपर। इसको बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है, डैनियल हैड किल्ड द स्कॉर्पियन विथ ए स्टोन, तो द स्कॉर्पियन हैड बीन किल्ड विद ए स्टोन बाय डैनियल। वॉलीबॉल ऑब्जेक्ट है तो वॉलीबॉल पहले लिखेंगे। वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड, दे नहीं लिखेंगे क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन हैव
finished the work, तो the work has been finished by children. नेक्स्ट है switch off the fan, switch off the fan, तो let the fan be switched off. नेक्स्ट है the let him play cricket, तो let the cricket be played by him, him का him. I am going to open a new shop, तो a new shop is going to be opened by me. ये थे एक्टिव पैसिव।